यूट्यूबर्स के साथ हमदर्दी का नतीजा ये मुझे भुगतना पड़ रहा है। इतना मना करने के बावजूद अभी भी मेरे बयानात पर बेहुदा किस्म के थंबनेल आ रहे हैं और हर जलसे के शुरू में पीछे पब्लिक की तरफ से हंगामा, स्टैंड को नीचे करो, और ये नहीं करते। कम से कम 10 से 15 मिनट हर जलसे में डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये सख्ती जो मौलाना जर्जीस साहब की तरफ से हो रही है कि यूट्यूबर्स अलाउड नहीं होंगे, वो सख्ती बिल्कुल सही और मुझे करनी पड़ेगी। मैं कहां से चेक करने जाऊंगा कौन सही है कौन गलत? सैकड़ों मोबाइल लगा के लोग बैठे हैं। अभी छठ पूजा पर मैंने कुछ नहीं बोला, पता लगा कि छठ पूजा पर भी वीडियो आ चुका है। आज भी एक साहब ने मुझे थंबनेल भेजा, बहुत ही गंदा किस्म का थंबनेल लगा करके मेरी तस्वीर साथ चिपका चल रहा है। इसलिए माफ कीजिएगा मेरे यूट्यूबर भाई, ये मुझसे नहीं हो सकता। इतना बड़ा रिस्क लेकर के काम नहीं किया। आज का ये प्रोग्राम मदरसा रहमत आलम धोकरदा हसनगंज कटिहार का ये सालाना प्रोग्राम जो तकरीबन मगरिब की नमाज के बाद से अब तक चल रहा है। उससे पहले आपने आसाम की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए बंगला मुकर्रिर मौलाना मुनव्वर हुसैन आसामी का बयान भी सुना। मुझसे पहले भी अभी आपने तकरीर सुनी, और मेरे बाद शेख जर्जीस सिराजी साहब का भी खिताब आप सुना। मुझसे जलसे के जिम्मेदारों ने यह मुतालबा किया है इस्लाम के निज़ामे मीरास पर कुछ बातें आपके सामने रखूं। इस्लाम के अंदर किसी के मरने के बाद उसके माल का क्या किया जाए? इस्लाम के पहले क्या सिस्टम था? किसी के मरने के बाद उसकी जमीन जायदाद रुपया पैसा वो ले लेता था जिसके पास पावर होता था, ताकत होती। और जाहिर है जब पावर होता था तो औरत तो बेचारी कमजोर होती। इसलिए अरब के उस मुआशरे में औरत को बाप की वरासत में, बीवी को शौहर की प्रॉपर्टी में, बहन को भाई की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं। इस्लाम ने पूरा एक सिस्टम बनाया, और आप अगर गूगल पे जाकर के टाइप करें इस्लामिक इनहेरिटेंस कैलकुलेटर, कई ऐप्स मौजूद हैं इंटरनेट पे, और आपको सिर्फ इतना डालना है मरने वाला अपने बाद किसको किसको छोड़ के गया। मान लीजिए मरने वाला मरा, उसकी मां जिंदा है, उसका बाप जिंदा है, उसकी बीवी जिंदा है, उसके 3 बेटे हैं, 6 बेटियां हैं। आपके सामने वो कैलकुलेटर ओपन होगा, आप डाल दीजिए पूरा एग्जैक्ट, बीवी को कितना मिलेगा, बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, माँ का कितना, बाप का कितना, पूरा एग्जैक्ट आपके सामने। और बड़ी अजीब बात यह है कि इस्लामिक इनहेरिटेंस या इस्लामी मीरास का जो ये निजाम है, ये पूरे कुरान की सिर्फ 3 आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने इसको महसूस किया। कुरान की 3 आयतों में, सूरह निसा की 3 आयतों में अल्लाह ताला ने पूरे इस्लामी निजाम मीरास को बयान किया। इससे पहले कि मैं इस्लामी निजाम मीरास पर कुछ बात करूं, आइए पहले हम ये देखते हैं कि इस्लाम माल के ताल्लुक से क्या क्या है। भाई आज जितनी भी गड़बड़ी हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि इंसान माल से बेहद मोहब्बत करता है। इंसान को दौलत से बहुत प्यार है,
और दौलत से जब बहुत ज्यादा इंसान प्यार करता है तो वो भूल जाता है कि हलाल क्या और हराम क्या। अल्लाह ने फरमाया सूरह आल इमरान के अंदर, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़-ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थि। अल्लाह ताला ने 6 चीजों का नाम दिया। वो लोगों तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत डाल दी है। मिनन निसा, औरत की मोहब्बत डाल दी है। औरत की मोहब्बत, शादी हुई, इंसान अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी की मोहब्बत डालता है। वल बनी, और अल्लाह ताला ने औलाद की मोहब्बत भी तुम्हारे दिलों में डाल दी है। इंसान अपना नुकसान तो सह सकता है, अपने बच्चों का नुकसान नहीं सहता है। दुनिया में हर इंसान दूसरे इंसान को गिराना चाहेगा, हर इंसान दूसरे इंसान को अपने से कमतर देखना चाहेगा। दुनिया में इकलौता बाप है जो अपने बेटे को अपने से ऊंचा देखना चाहता है। वल बनी, औलाद की मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर डाल दी गई। वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़-ज़हबि वल फ़िद्दा, और ऐ मेरे बंदो, अल्लाह ताला ने सोने चांदी की मोहब्बत भी तुम्हारे दिलों के अंदर डाल दी है। रुपये पैसे की मोहब्बत, धन दौलत की मोहब्बत, सोने चांदी की मोहब्बत भी तुम्हारे दिल में डाल दी। उसके बाद फरमाया वल ख़ैलिल मुसव्वमति, और अल्लाह ताला ने उन घोड़ों की मोहब्बत भी तुम्हारे दिल के अंदर डाल दी है जो घोड़े बड़े उम्दा होते हैं, जो निशान ज़दा घोड़े होते हैं, जिन घोड़ों के ऊपर निशान लगाया जाता है। अरब में घोड़े की बड़ी वैल्यू थी, और घोड़े में भी जो घोड़ा निशान ज़दा घोड़ा होता था, जिस पर बाकायदा अलामत रहती थी, सिंबल रहता था, उस घोड़े को बड़ा ऊंचा माना। उस जमाने की सवारी घोड़ा था। आज की सवारी फॉर्च्यूनर है, आज की सवारी स्कॉर्पियो है, आज की सवारी बुलेट है। तो सवारी की मोहब्बत भी इंसान के दिल में डाली। वल अनाम, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों के अंदर चौपायों की मोहब्बत, बैल बकरी गाय भैंस, जिन चौपायों को तुम पालते पोसते, उन चौपायों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाल दी है। वल हर्थी, और अल्लाह ताला ने खेती बाड़ी करने वाले किसानों के दिल में उनकी खेती बाड़ी की मोहब्बत उनके दिल में डाल दी है। ये 6 चीजें हैं जिनकी मोहब्बत अल्लाह ताला ने नेचुरल रखी है। कोई अगर ये कहता है मुझे माल से प्यार नहीं है, कोई कहता है मुझे बीवी से मोहब्बत, औरत से मोहब्बत नहीं है, कोई कहता है औलाद से मोहब्बत नहीं है, झूठ बोलता है। ये नेचुरल चीज है, इनकी मोहब्बत अल्लाह ताला ने प्राकृतिक रूप से नेचुरली हमारे दिल में डाला। लेकिन इन 6 चीजों का तस्करा करने के बाद अल्लाह क्या फरमाता है, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। मेरे बंदो, ये कहां से आवाज आ रही है? मेला से आ रही है पीछे से। ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये औरत की मोहब्बत, ये औलाद की मोहब्बत, ये सोना चांदी की मोहब्बत, ये घोड़े की मोहब्बत, ये चौपायों की मोहब्बत, ये खेती की मोहब्बत। ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ऐ मेरे बंदो, ये तो दुनिया के अंदर ही रह जाएगी। औलाद भी दुनिया के अंदर, माल भी दुनिया के अंदर, सोना चांदी भी दुनिया के अंदर, ये बैल बकरी गाय भी दुनिया के अंदर, ये खेती बाड़ी भी दुनिया के अंदर। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, लेकिन जन्नत अगर चाहिए, अगर बेहतरीन ठिकाना चाहिए, अगर अल्लाह की अबदी नेमतें चाहिए, तो अल्लाह के पास मिलेगी, वो आखिरत में मिलेंगी। क्या मतलब इन 6 चीजों की मोहब्बत में पढ़कर अल्लाह को भूल मत जाना, आखिरत को भूल मत जाना। ये सारी चीजें यही रह जाएंगी, अल्लाह क्या काम देने वाली। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, कयामत के पहले वो दौर भी आएगा जब लोग पैसा कमाने के चक्कर में अंधे हो जाएंगे,
फरमाया याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन ऐन अखज़ल माल, वो जमाना भी मेरी उम्मत के लोगों तुम पर आने वाला है जब इंसान इस बात की परवाह नहीं करेगा माल कहां से कमा रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। माल आना चाहिए, जुआ के जरिए आए, सट्टे के जरिए आए, सूद ब्याज के जरिए आए, समूह बैंक के जरिए लोन लेकर के आए, किसी का हक मार करके आए, पैसा आना चाहिए। अल्लाह के प्यारे अभी एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं लिकुल्लि उम्मतिन फितनतुन व फितनतु उम्मती अलमाल, हर उम्मत का एक फितना होता है और मेरी उम्मत का फितना माल है। माल बहुत बड़ा, और नबी ने पूरी उम्मत के लिए कहा है। इसमें उम्मत के उलमा भी आ गए, इसमें उम्मत के जाहिल लोग भी आ गए, उम्मत के हर तबके के लिए माल फितना। माल आजमाइश है, माल कमाने के चक्कर में अगर इंसान अल्लाह से नहीं डरेगा हराम माल भी उसके घर में आ जाएगा। और आगे बढ़िए, माल आप कमा रहे, अगर आप इस बात की परवाह नहीं करते माल कहां से आ रहा है और इस बात की भी परवाह नहीं करते कि माल कहां पे लुटा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि महबूबा के रिचार्ज पर अपना माल लुटा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़ना के अड्डों पर माल लुटा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब और ड्रग्स के ऊपर आपका माल बर्बाद हो रहा है। इस माल की कमाई का भी हिसाब देना है और इस माल की आमदनी का भी हिसाब देना है। मैं तो जॉब करता हूं, हर साल इनकम टैक्स भरता हूं, मेरा पैन नंबर जैसे ही सिस्टम में डालो साल भर का पूरा कच्चा चिट्ठा, अब तो हमारी गवर्नमेंट ने आधार के साथ हर चीज को लिंक कर दिया। एक पैसा भी मेरे अकाउंट में कहां से आया, मेरे इनकम टैक्स का जैसे पेज खुलेगा सामने, इंसान का बनाया हुआ सिस्टम इतना मजबूत हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ सिस्टम इतना मजबूत हो गया है। आपके आधार के साथ आपकी जमीन, आपकी जायदाद, आपका खाता, आपके खाते में एक पैसा भी आ रहा है, कहां से आ रहा है, वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अगर इंसान के बनाए हुए सिस्टम के अंदर इतनी बारीक बारीक चीजें पैदा हो सकती हैं, सोचो इंसान को बनाने वाले खालिक का सिस्टम कितना मजबूत होगा, उस अल्लाह का निजाम कितना मजबूत होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तिरमिजी की रिवायत है, ला तज़ूलु कदमा इब्ने आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा, इंसान क़यामत के दिन अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। पहला सवाल अन उम्रिही फीमा अफ़ना, मेरे बंदे तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। दूसरा सवाल वन शबाबिही फीमा बला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। तीसरा सवाल वन मालिही मिन ऐन कसबहू, तूने माल कहां से कमाया, तेरी आमदनी का जरिया क्या था, तेरी इनकम का जरिया क्या था। व फीमा अनफका, और चौथा सवाल तूने माल कहां पर खर्च किया, कहां पर लुटाया। और पांचवा सवाल व माज़ा अमिल फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया। ये 5 सवाल का जवाब आपको भी देना है, मुझको भी देना है, मौलाना साहब को भी देना है, आलिम को भी देना है, जाहिर को भी देना है, कटिहार शहर के रहने वाले को भी देना है, हसनगंज के देहात में रहने वाले को भी देना है। हर इंसान माल कहां से कमाया, हिसाब देना है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हमारी शरीयत में बार बार ताकीद की गई हलाल कमाई खाओ। हमारी शरीयत ने हमको सिखाया हलाल कमाई नहीं खाओगे तुम्हारा रोजा कबूल नहीं होगा, तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी, तुम्हारी ज़कात कबूल नहीं होगी, तुम्हारा हज कबूल नहीं होगा। आइए वो हदीस भी आपको सुना देता हूं, सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं,
इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह ताला पाक है और पाक ही तो कबूल करता है। अल्लाह ताला नापाक चीज को कबूल नहीं करता है। तुम चोरी करो, तुम डाका डालो और गरीबों की मदद करते रहो, मदरसों की मदद करते रहो, मस्जिद की मदद करते रहो। अल्लाह को ऐसे चंदे की जरूरत नहीं, अल्लाह को ऐसे सदके की जरूरत नहीं। इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह पाक है और पाक को ही कबूल करता है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में ईमान वालों को हुक्म दिया सूरह बकरा के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ ईमान वालों जमीन में जो हलाल चीजें उसको खाओ। वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, और अल्लाह की शुक्रिया अदा करो अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो। ईमान वालों को हलाल कमाई खाने का हुक्म दिया। और कुरान के 18वें पारे में अल्लाह ने अपने रसूलों से फरमाया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ मेरे रसूलों तुम नेक अमल करो और हलाल रोजी खाओ। पता ये चला कि जब तक हलाल रोजी नहीं खाओगे तुम्हारा अमल नेक नहीं हो सकता, तुम्हारे नेक अमल की कोई वैल्यू अल्लाह ताला क्या नहीं है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने एक मिसाल आपने फरमाया, एक आदमी बहुत लंबा सफर करके आता है, अशासा उसके बाल बिल्कुल मेले कुचेले हो जाते हैं। हम लोग भी सफर करते हैं, सफर बता देता है कि इंसान सफर कर। रात में पटना में मैं शाम को 6 बजे पटना में और रात 12 बजे किशनगंज में था। 100-120 की स्पीड से गाड़ी चल रही, कार से आदमी आ रहा, आराम से आ रहा है, मगर पहुंचने के बाद इंसान की बॉडी बता देती है सफर करके। अल्लाह के नबी फरमाते इतना लंबा सफर करके आया है, आशासा बाल परागंगाए अगबरा, उसके कपड़े मैले कुचेले, उसके कपड़े देख करके पता चल रहा है बड़ा लंबा सफर करके आया है। यमुद्दु यदैहि, और अपने हाथों को उठा करके अल्लाह से दुआ करता है। देखो जब बंदा हाथ उठा के दुआ करता है तो अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। अब यहीं से ये मसला भी नोट करो कि दुआ के लिए हाथ उठाना ये दुआ के आदाब में से। अब बाज लोग कहते हैं साहब नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं कि नहीं? अगर इंडिविजुअली कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो, कर सकते हो, लेकिन अगर इज्तिमाई हो रही है तब ये भी जाता है, इसकी गुंजाइश नहीं। आदमी अपने तौर पर अल्लाह से कुछ मांग रहा है, कोई मसला मांग सकता है भाई। जरूरी तो नहीं कि नमाज में मैंने सब मांगा, मेरा बच्चा बीमार है, नमाज मैंने पढ़ ली, अब मैं हाथ उठा के दुआ करूं अल्लाह मेरे बच्चे को शिफा दे। कारोबार को लेकर परेशान, दुकान अच्छी नहीं चल रही है, रोजी रोटी अच्छी नहीं चल रही है, नमाज पढ़ लिया, तस्बीहात पढ़ ली, दुआएं पढ़ ली, अस्कार पढ़ लिया, अब हाथ उठा के दुआ कर रहा हूं अल्लाह मेरी दुकान को तू चला दे, मेरी रोजी को तू शादा, कोई हर्ज की बात नहीं। हाथ उठा के दुआ कभी भी कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। बल्कि हाथ उठा के जब बंदा दुआ करता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह हय्युन करीमुन, अल्लाह ताला हया वाला है, अल्लाह ताला करम वाला है। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करता है तो अल्लाह ताला को हया आती है कि बंदे को खाली हाथ कैसे लौटाए। अल्लाह बंदे को खाली हाथ दुआ के लिए हाथ उठाना ये दुआ के आदाब में से। अल्लाह के रसूल कह रहे लंबा सफर करके आया है, बाल मेले कुचैले, कपड़े गंदे, और हाथ उठा के दुआ कर रहा है और कहता या रब्बी ऐ मेरे रब, या रब्बी ऐ मेरे रब। अल्लाह को रब कह के दुआ कर रहा है। ये भी मसला याद रखो, जब अल्लाह को रब कह के दुआ मांगी जाए तो दुआ जल्दी कबूल होती है। एक तो मुसाफिर है, मुसाफिर को दुआ जल्दी कबूल होती है। लंबा सफर करके आया है, मुसाफिर है, कपड़े मैले कुचैले हैं, हाथ उठा के दुआ कर रहा है, अल्लाह को रब कह के दुआ कर रहा है। यानी कबूलियत के कई असबाब और कबूलियत की कई चीजें इकट्ठा हो गई है,
लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं व मतानुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। ऐ मेरे सहाबा, उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका कपड़ा हराम कमाई का, उसकी परवरिश हराम कमाई की। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। ऐसे इंसान की दुआ कैसे कबूल होगी? हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होगी। रोते रहे हम। आसाम से आए हैं मनोपुर हुसैन, आसामी से पूछा मैंने वहां के हालात, बयान नहीं कर सकता क्या हालात। जुल्म की बहुत सारी दास्तानें शायद हम तक और आप तक पहुंचती भी नहीं, जिनको कलम लिख नहीं सकते, जबानें बयान नहीं कर सकती, वो जुल्म आज हो रहा। फलस्तीन के शहर गाजा में क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चों के कैसे चिथड़े बने, और यहां इमाम हरम दुआ कर रहे हैं। रमजान में रो रो के दुआएं हो रही हैं, इंडिया के चप्पे चप्पे में दुआएं हो रही हैं। ये दुआएं क्यों कबूल नहीं हुई? क्योंकि हमने ये देखना बंद कर दिया कि हमारी कमाई हलाल है। अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, नाम नोट कर लो, साद बिन अबी वक्कास। अभी पूछो, इतना बड़ा मजमा है, अब्दुल गफ्फार साहब आपकी हर तकरीर सुनता हूं, आपके साथ सेल्फी लेने का बड़ा शौक, हर तकरीर सुनता हूं, हर जलसे में जाता हूं। अभी पूछ लूं कि वो 10 सहाबा कौन है जिनका नाम लेकर के अल्लाह के रसूल ने जन्नती कहा है, तो मुट्ठी भर लोग होंगे जो सही बताते, जबकि बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। 10 सहाबा जन्नती हैं, 4 सहाबा तो वो हैं जिनको हम खुलफाए राशिदीन कहते हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये तो 4 हैं। उसके अलावा कौन है? हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत सईद बिन ज़ैद, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। ये टोटल 10 सहाबा हैं जिनका नाम लेकर के अल्लाह के नबी ने जन्नती कहा है। उन 10 में से एक सहाबी है हजरत साद बिन अबी वक्कास। ये रिश्ते में अल्लाह के रसूल के मामू लगते थे। एक जंग में ये तीर चला रहे थे तो अल्लाह के नबी कह रहे थे, मामू जान, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हुआ, तीर चलते। इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी से। साद बिन अबी वक्कास ये बहुत मुस्तजाबुद दावा, ये जो दुआ करते थे इनकी दुआ फौरन कबूल हो जाती थी। इनसे किसी ने पूछा कि ऐसा बिन अबी वक्कास क्या बात है, आप जो भी दुआ करते हैं आपकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है, इसका राज क्या है, इसका सीक्रेट क्या है, इसका रहस्य क्या है कि आपकी दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं? हजरत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं, मा रफ़अतु लुक़मतन इला फ़मी, जब भी मैं अपने मुंह की तरफ कोई लुक़मा उठाता हूं, इल्ला व अना आलिमुन, मुझे पता होता है, मिन ऐना मजीउहा व मिन ऐना ज़हबत, वो लुक़मा कहां से आया है और कहां जाएगा, उसकी आमदनी क्या थी, वो कहां से वो लुक़मा आया था, मुझे सब पता है, A to Z मुझे पता है, इसलिए मैं हर लुक़मे की जानकारी के बाद खाता हूं। अल्लाह, ये थे सहाबा जो एक लुकमा भी अगर मुंह में डालते थे तो इस बात की परवाह करते थे, मैं हलाल तरीके से खा रहा हूं, यह हलाल तरीके से। यहां तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हराम कमाई की बन गई, यहां तो हराम कमाई से बड़े बड़े एम्पायर खड़े हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के रख दी, लाखों करोड़ों का बैलेंस बना के रख दिया। वो लोग अल्लाह को क्या हिसाब देंगे, हम जरा बता दो। दूसरे का माल नाजायज तरीके से अगर हमने खाया है, अल्लाह का हिसाब देना होगा। अच्छा एक बात बताओ, आज के इस गए दूसरे दौर में भी हम मस्जिद का एहतराम करते हैं कि नहीं करते? बहुत एहतराम करते हैं। शराबी जब मस्जिद के पास से गुजरता है, शराफत से गुजर जाता है, नहीं, मस्जिद के पास कोई होल्डर नहीं, कोई शरारत नहीं। और हमारे हिंदुस्तान में तो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी मस्जिद का बड़ा एहतराम करते हैं। होली का त्योहार आता था, होली खेलते थे, हमने अपने मोहल्ले में देखा, सारे मोहल्ले में होली खेल रहे, बीच में मस्जिद आई, नहीं भाई ये मस्जिद है, यहां कोई बदतमीजी नहीं है। ये एक माहौल था हिंदुस्तान का।
वो अलग बात है। धीरे धीरे नफरत को जहनों में डाला गया। अब तो बाकायदा मुसलमान की मस्जिद पर दूसरे मजहब का आदमी अपना झंडा लगाने की कोशिश करता है और मस्जिद के सामने गाली गलौज भी हो रहा है और भड़काऊ नारे भी लगाए जा रहे हैं, हालात खराब किए जा रहे हैं। मगर मस्जिद का एहतराम गैर मुस्लिम भी हमारे देश में करता था और करता है। मस्जिद का एहतराम हम सब करते हैं। मस्जिद से भी बढ़ करके एक मुसलमान की जान, एक मुसलमान का माल और एक मुसलमान की आबरू की अहमियत है। आइए बुखारी की वो हदीस आपको सुनाता हूं। हदीस के रावी कौन? अब्दुल्लाह बिन अब्बास। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कौन है? नबी के चचा के बेटे हैं, 8 साल के बच्चे हैं। रात में जब अल्लाह के नबी तहज्जुद के उठा करते थे, अब्दुल्लाह बिन अब्बास आते थे और वजू का पानी ला के रख देते थे। ओ लोगों, तुम्हारे मोहल्ले में उलमा थे, तुम्हारे गांव में उलमा थे, तुम्हारे इलाके में जमात के बड़े बड़े उलमा थे, कम से कम अपने छोटे बच्चों को उलमा से मुलाकात के लिए लेकर के आया करो, उनको उलमा का एहतराम तो सिखाया करो, उनके दिल में उलमा की मोहब्बत तो डाला करो। नबी रात में उठते हैं, तहज्जुद की नमाज के उठते हैं और वजू का पानी लेकर के कौन आता है? 8 साल का बच्चा आता है। नाम क्या है? अब्दुल्लाह बिन अब्बास। नबी ने पूछा ये वजू का पानी कौन लाया? जवाब मिला अब्दुल्लाह बिन अब्बास लाया। नबी ने रात के अंधेरे में दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल कुरान, ऐ अल्लाह तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास को कुरान का इल्म अता फरमा दे, कुरान का आलिम बना दे, कुरान की नॉलेज दे दे, कुरान का ज्ञानी बना दे, कुरान की तफसीर का इल्म दे दे। और आज जब भी आप तफसीर की कोई भी किताब उठाएंगे, सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम आपको मिलेगा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास का नाम मिलेगा। कुरान करीम की तफसीर में नंबर 1 माने जाते हैं सहाबा। ये नबी की दुआ की वही अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिवायत करते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी हज कर रहे हैं और हज के मौके पर तकरीबन 1.25 लाख सहाबे किराम आपके साथ हैं। ज़ुल्हिज्जा की 10 तारीख आती है, ईद उल अज़हा का दिन आता है, यौमुन नहर आती है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा के साथ हैं। आपने मिना के मैदान में फरमाया, अय्यो यौमुन हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा ये कौन सा दिन है? सहाबा ने कहा यौमुन हराम, आज का दिन तो यौमुन नहर है, आज का दिन तो 10 ज़ुल्हिज्जा की तारीख है, आज का दिन तो बड़ा एहतराम वाला है। फिर आपने पूछा अय्यो बलदिन हाज़ा, ये शहर कौन सा है? सहाबे किराम ने कहा बलदुल हराम, ऐ अल्लाह के नबी ये तो मक्का शहर का एक हिस्सा है, ये तो मक्का शहर है जो अमन वाला शहर है, जो बड़ा एहतराम वाला हुर्मत वाला शहर है। फिर आपने पूछा अय्यो शहरुन हाज़ा, ये कौन सा महीना है? सहाबे किराम ने फरमाया शहरुल हराम, ये तो हुर्मत वाला महीना है, ये तो ज़ुल्हिज्जा का महीना है। अब जरा नबी के अल्फाज सुनिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व आराज़कुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा। ऐ मुसलमानों, कान खोल करके सुन लो, तुम्हारी जान, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत व आबरू एक दूसरे के लिए हराम है। उसी तरीके से जैसे आज का ये दिन हुर्मत वाला है, जैसे ये मक्का शहर हुर्मत वाला है, जैसे ये ज़ुल्हिज्जा का महीना हुर्मत वाला है, एक दूसरे की जान और माल का उतना ही एहतराम करो। किसी का माल नाजायज तरीके से लेना आपको जायज नहीं है। और आगे बढ़िए, कुरान का दूसरा पारा उठाइए। अल्लाह फरमाता है वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ मुसलमानों, तुम एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से, बातिल तरीके से, इनवैलिड तरीके से, अवैध तरीके से न खाया करो। एक दूसरे का माल हराम तरीके से न खाया करो। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और अपने मसले को अदालत में ले जाकर के लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्मी, लोगों का माल नाजायज तरीके से खाने के लिए अपने मसले को अदालत में न लेके जाओ। कभी कभी ऐसा होता है, हमें मालूम है जमीन हमारी नहीं है, जायदाद हमारी नहीं है, पैसा हमारा नहीं है,
हम हड़प रहे हैं किसी का, मगर हमको पता है अदालत में जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। वो किसी ने अदालत की फुल फॉर्म बयान की है ना, आओ दावा करो, लड़ो और तबाह हो जाओ, बिल्कुल सही। अभी उत्तर प्रदेश में मदरसे का मुकदमा चला, पता होगा। उत्तर प्रदेश में जितने सरकारी मदरसे थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया कि ये सारे मदरसे गैर कानूनी हैं, इनको बंद कर दिया जाए और इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल में डाल दिया। अदालत को उन मदरसों में पढ़ने वाले 2 लाख बच्चों की तो चिंता थी, मगर उन मदरसों में पढ़ाने वाले 10,000 टीचरों की कोई चिंता नहीं थी। रमजान के महीने में यह फैसला आया, उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ाने वाले सरकारी टीचरों का जीना हराम, उनके हलक के नीचे खाना नहीं उतर रहा था। उसमें बेचारे ऐसे बूढ़े लोग भी थे जो रिटायरमेंट के करीब हैं, उसमें ऐसे लोग भी हैं कि उनकी तनख्वाह से पूरा परिवार चल रहा है, भाई बहन सबको खिला रहा है। अदालत का यह फैसला आया, सबके पैरों के नीचे की जमीन खसक गई। वहां टीचरों की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए और सुप्रीम कोर्ट के बड़े महंगे वकीलों, उसमें चिदंबरम जी जो हमारे देश के पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका भी नाम है, और भी कई बड़े बड़े जो एडवोकेट है, वकील हैं, जिनकी एक एक दिन की फीस 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया फीस है। एक एक सुनवाई की उनकी फीस को अदा किया गया और सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ अपना मामला रखा गया। और अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये मदरसे गैर कानूनी नहीं है, मदरसे को बरकरार रखा जाए, मदरसों को बंद न किया जाए। बताना ये चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस लड़ने के लिए एक वकील को जो फीस देने की जरूरत पड़ती है, गरीब आदमी नहीं दे सकता। एक एक दिन की फीस 20-20, 25-25 लाख रुपया है, कोई नहीं दे सकता। अब कुरान की जरा इस आयत पर गौर करो, अल्लाह कह रहा है वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ, वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और अपने मसले को अदालत में न लेकर के जाओ, लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्मी, हो सकता है कि तुम गलत हो, लेकिन जज और वकील के साथ सेटिंग करके तुम गलत को सही करवा दो। हो सकता है गलत सबूत पेश कर दो, हो सकता है गलत गवाह पेश कर दो। लोगों का माल नाजायज तरीके से खाने के लिए अपने मसले को अदालत में न लेकर के जाओ। आज कटिहार की आप सेशन कोर्ट में चले जाएं, आप पटना में कोर्ट में चले जाएं, हर अदालत में जमीन के, जायदाद के, रुपये पैसे के मामला मुसलमानों की बड़ी तादाद में है। और इंसान को पता होता है मैं गलत हूं, मैं नाजायज जमीन पर कब्जा कर रहा हूं, फिर भी अदालत में जाता है तो उसको यकीन होता है मैं अदालत की रकम फीसों, वकीलों की फीस भर करके मैं केस जीतूं। कान खोल करके सुन लो मेरे प्यारे साथी, दुनिया की अदालत के ऊपर भी एक अदालत है और उस अदालत में कोई वकील नहीं होगा, उस अदालत का जज अल्लाह रब्बुल आलमीन होगा। न वहां रिश्वत चलेगी, न वहां किसी की झूठी गवाही चलेगी। वहां अगर आप झूठ बोलना चाहेंगे, आपका हाथ सच बोल देगा, आपका पैर सच बोल देगा, आपकी चमड़ी सच बोल देगी। अल्लाह कहता है हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। मेरे बंदो, कयामत के दिन तुम्हारे कान भी गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें भी गवाही देंगी, तुम्हारी चमड़ी भी गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना क़ालू अंतक़ना अल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान अपनी चमड़ी से कहेगा तू कैसे बोल रही है, इंसान की चमड़ी कहेगी अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया है और आज हम तेरे करतूत, तेरे काले करतूत हम बोलेंगे। दुनिया की अदालत से कोई जीत गया, अल्लाह की अदालत में कोई झूठ नहीं बोल सकता। हसनगंज की धरती पर
वो करदा की धरती पर अगर आपने कोई गलत काम किया है, कोई पाप किया है, किसी के साथ नाजायज काम किया है, आपकी ये धरती भी क़यामत के दिन गवाही देगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु असक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। क़यामत के दिन ये जमीन भी गवाही देगी, जमीन बोलेगी। अल्लाह की अदालत में कैसे? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नकुम तक़तसिबून इलैया, ओ लोगों तुम मेरे पास अपना मुकदमा लेकर के आते हो, वलअल्ल बाज़कुम अन यकून अलहना बिहुज्जतिही मिन बाज़, हो सकता है कि दो लोग मेरे पास कोई केस लेकर के आए और एक आदमी अपनी बात करने में बड़ी चिकनी चुपड़ी बात करने वाला हो, अपनी दलील को मजबूती से रखने वाला हो, और मैं उसकी बात सुन करके फ़अक़ज़िय लहू बिहक़्क़िही, मैं उसके हक में फैसला कर दूं। ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं इंसान हूँ। ओ लोगों, मैं बशर हूँ, मैं इंसान हूँ। हो सकता है कि जो बेचारा हक पर है, जो सही है, उसको बोलना नहीं आता, और जो गलत है वो अपनी जबान की बदौलत, अपनी बातचीत की बदौलत अपनी बात को मनवा ले। अगर ऐसा कभी हो जाए तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, फमन क़ज़यतु लहू बिहक़्क़ि अख़ीही फ़इन्नमा अक़तलहू क़ितअतन मिनन नार। अगर मैं किसी के हक में अगर फैसला कर देता हूँ और वो जमीन उसके भाई की थी, वो हक उसके भाई का था, वो रुपया पैसा उसके भाई का था, और मैंने गलत फैसला कर दिया और उसके हक में कर दिया, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, इन्नमा अक़तलहू